Hello everyone, myself Preeti Barman, Faculty of Commerce. In this video is regarding of multiple objectives of business. In the earlier video, I was discussed about objectives of business. If you haven't seen that video, you can visit my channel and watch that video. फर्स्ट इज मार्केट स्टैंडिंग, दैट मीन्स आपने एक बिजनेस ओपन किया और आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, तो क्या आप आराम से बैठ जाओगे? बिल्कुल नहीं। जब हम एक लेवल पर ऊपर उठते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से ये इंस्पिरेशन मिलती है कि हम एक और लेवल ऊपर उठें या उसके बारे में सोचें। आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया और आपने अर्निंग भी कर लिया। उसके बाद आपको अपना ब्रांड भी बिल्ड करना चाहिए, ब्रांड के बारे में भी सोचना चाहिए। जब आप मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर के सामने खड़े हो उस समय आप कैसे स्टैंड आउट करेंगे, ये तभी हो पाएगा जब आपका अपने कॉम्पिटिटर के सामने अपने कस्टमर्स को थोड़े और एडवांटेज देने होंगे या कुछ उसके लिए नया करेंगे, तभी आप मार्केट में स्टैंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड इज प्रॉफिट अर्निंग। हम बिजनेस क्यों करते हैं? घर चलाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए, लाइवलीहुड अर्न करना चाहते हैं, उसके लिए बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना है। अगर हम प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो घर कैसे चलाएंगे, और ऐसे बिजनेस को रन करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप जिस लेवल में बिजनेस कर रहे हैं उससे अपर लेवल के बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी होता है कि पैसे अर्न करो बिजनेस से। बिजनेस से जो पैसे आएंगे फिर दोबारा बिजनेस में लगाओ और अपने बिजनेस को बड़ा करो। प्रॉफिट अर्न करना ना ही सिर्फ सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है बट उसकी ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो प्रॉफिट हो रहा है वो रिजनेबल प्राइस का भी होना चाहिए। थोड़े मोड पे प्रॉफिट के लिए हमेशा एफर्ट एक ही डायरेक्शन में नहीं कर सकते। प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती है जो बिजनेस को देखने होते हैं, सोचने होते हैं और एम करने होते हैं। इट कांट बी द सोल रीज़न बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू, विदाउट इसके बाकी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स हर दिन कुछ नया करना, कुछ नया लाना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। देयर वॉज अ टाइम जब मार्केट में सैमसंग के फ़ोन बहुत ज़्यादा बिक रहे थे। सैमसंग नोट, सैमसंग गैलेक्सी, सैमसंग 10, 9, 8 जनरेशन, बहुत सारे फ़ोन्स बिकते थे। बट धीरे धीरे वीवो, ओप्पो ने उस पार्टिकुलर मार्केट को कैप्चर कर लिया और सैमसंग को पीछे छोड़ दिया। रीज़न बिंग, जो टेक्नोलॉजी वीवो, ओप्पो आपको ऑफ़र कर रहे थे वो सैमसंग नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं वो इस रेस में पीछे हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ इट उसका पूरा मार्केट किसने कैप्चर कर लिया? वीवो और ओप्पो ने। किसी भी बिजनेस के लिए ना सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वे कुछ ना कुछ नया चेंजेस करें। अगर एक ही चीज़ हमेशा लाता रहेगा तो न्यू टेक्नोलॉजी की रेस में वो आउटडेटेड होता जाएगा। इनोवेशन शुड ऑल्सो बी एन एम फॉर एनी बिजनेस। फोर्थ इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल वर्ड से ही समझ आ रहा है कि किसके टूवर्ड्स है, सोसाइटी के टूवर्ड्स है। दैट मीन्स हमें सोसाइटी से ही सारे रॉ मटेरियल, सारे रिसोर्सेज, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिर किसी भी तरह के रिसोर्सेज हो, हम सोसाइटी से ही लेते हैं। अगर सोसाइटी हमें इतना दे रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें भी सोसाइटी को कुछ देना चाहिए। पहले ये वॉलंटरी थी कि आप अपने मर्जी से कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, बट आज लॉज डिफरेंट हो गए हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक न्यू टर्म्स आई है। इसका मतलब है अगर आपका बिजनेस एक पार्टिकुलर टर्नओवर क्रॉस करता है तो आपको पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसका 2.5% गरीब बच्चों या फिर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्च करना पड़ता है। नाउ इट्स मैंडेटरी। तो कोई भी बिजनेस अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस आ गई है कि आपको सोसाइटी के टुवर्ड्स कुछ करना पड़ेगा। आपने कभी रिलायंस के एनुअल फंक्शन देखे होंगे, उसमें जो रिलायंस की डायरेक्टर है दैट इज़ नीता अंबानी, वो यूजुअली क्या करती है? गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट लैपटॉप दे रही होती है, बुक्स दे रही होती है, एजुकेशन प्रोवाइड करने की प्रोमिसेस दे रही होती है, पुअर लोगों की हेल्प करती है।
क्यों करती है वो ये सब, इसके बिना भी उसका काम चल सकता है। बट शी रियलाइज इट, जब हम सारे रिसोर्सेज सोसाइटी से ही ले रहे हैं तो इन रिटर्न हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के टुवर्ड्स। सो इट वॉज हर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो फुलफिल कर रही होती है। और आज तो ये मैंडेटरी हो गया है, तो रिलायंस हो या जितनी भी बड़ी कंपनियां हो उन्हें ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ती है, क्योंकि उनके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस लग गई है। फिफ्थ इज़ प्रोडक्टिविटी। दैट मीन्स ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने पे फोकस करना चाहिए, बट आपका एम होना चाहिए कि मिनिमम इनपुट से कैसे आप मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? जब आप मिनिमम इनपुट को अच्छी तरह यूटिलाइज करते हुए बिना किसी वेस्टेज के इस्तेमाल करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट में, तो मैक्सिमम आउटपुट उससे जनरेट होगा ही होगा। एक सब्सटेंस को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए कि उसकी जो वेस्टेज हो, पहले जो हो रही थी उसकी वेस्टेज, उसके कंपैरिजन में वो डिक्रीज हो। एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपका जो आउटपुट निकलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जबकि आपका इनपुट उतना नहीं था। 6 इज वर्कर्स डेवलपमेंट। जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट करा और मैं वहाँ परफॉर्म भी कर रही हूँ, बट आपने वर्कर्स को कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं किया, ना ही उसके वेलफेयर के लिए कुछ सोचा, तो क्या वर्कर्स आपके लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए और आपके लिए लॉयल रह पाएंगे? इन शॉर्ट टर्म रह लेंगे, बट इन लॉन्ग टर्म नहीं रह सकते। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का भला करना चाहते हैं तो इन शॉर्ट आपको वर्कर्स का भी भला करना पड़ता है, क्योंकि वर्कर्स हैप्पी और सेटिस्फाइड फील करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में अपना अच्छा एफर्ट लगाएंगे। Now, thought of the day. Education is not preparation for life, education is life itself. If you like my video, then please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching this video.